दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी जगह पर रहने वाले सब इंसानों को मेरी तरफ से सलाम। तो भाइयों, ये वीडियो हमारे एक भाई हैदर मदनी साहब हैं, मौलाना। उन्होंने खुदा यीशु मसीह के बारे में वीडियो बनाई है कि खुदा यीशु मसीह ने कौन सी ऐसी मखलूक को बचाया है आने के बाद, या उनकी कुर्बानी के बाद कौन सा ऐसा गुनाह है जो पहले नहीं होता था और अब नहीं हो रहा। और आगे उन्होंने कहा कि ये कौन सा जज है जो किस तरह का जज है, एक ऐसा मुनसब है कि दो बरादरियों की लड़ाई आपस में, उनके पास गए हैं वो जज के पास। तो उन्होंने ये फैसला सुनाया है कि अपना बेटा उन दोनों की खातिर कुर्बान कर दिया और दोनों को कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तो पहले आप इस भाई की वीडियो देखें, तो फिर जवाब देते हैं कि वो कह रहे हैं कि उनकी कुर्बानी के बाद कौन से गुनाह ख़त्म हुए हैं और कौन सी मखलूक बची है। तो बाद में वीडियो का जवाब देते हैं, पहले वीडियो देखें। एक बात की कि अपनी मखलूक को बचाने के लिए खालिक। तो यहाँ पर सवाल यह है कि जनाब मसीह ने कौन सी मखलूक को बचाया, यानी कौन सा ऐसा जुर्म है, कौन सा ऐसा गुनाह है जो जनाब मसीह से पहले होता था और बाद में नहीं होता बल्कि अब होते हैं। अल्लाह ने जनाब मसीह का फिदिया देकर, जनाब मसीह की कुर्बानी देकर इंसानों को कौन से गुनाहों से छुड़ाया, ये एक मेरा सवाल है। यानी ये ऐसा ही है कि जैसे एक जज है, दो बरादरियां उसके पास आती हैं, दोनों बरादरियां आपस में जो है लड़ाई झगड़ा है, कत्ल गारत हो चुकी है। अब दोनों बरादरियां एक जज के पास आती हैं। जज दोनों का फैसला किस तरह करता है कि जज अपने बेटे को लेके आता है और जज अपने बेटे को मसलूब कर देता है, अपने बेटे को सजाए मौत दे देता है और कहता है कि ठीक है, मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया क्योंकि तुम दोनों के बदले में मैंने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी है। तो क्या ऐसे जज को मुनसिफ कहा जाएगा? ऐसे जज को रहमदिल कहा जाएगा? ये कैसी कुर्बानी है कि कुर्बानी से पहले भी जुर्म था, गुनाह थे, और कुर्बानी के बाद भी जुर्म है, गुनाह है। तो गुनाहों का बाद में होना बताता है कि ये किसी तरह की कुर्बानी नहीं थी। तो भाइयों, आप सबने भाई की वीडियो देखी तो आपको पता चल गया होगा कि भाई क्या कह रहे हैं। तो भाई की वीडियो का जवाब देने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदा ही इस तरह के भाइयों से वीडियो बनाता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, ताकि उसके कलाम की सच्चाई सब तक पहुँचे। तो मैं पहले एक आयत पढ़ूंगा, फिर भाई का जवाब देंगे। पहला पतरस 3:15 आयत, बल्कि मसीह को खुदावन जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद, मतलब कि तैयार रहो, मगर हलीमी और खौफ के साथ। हलीम और खौफ के साथ, हलीम रहें। जब भी किसी को कोई आपकी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे तो उसको बताएं और उसको कलाम की सच्चाई बताएं। तो भाई ने कहा कि कौन सी ऐसी मखलूक को बचाया है और उसके बाद कौन सा ऐसा गुनाह है जो नहीं हो रहा। तो मैं भाई को बताना चाहता हूँ, तो खुदा ने तो पहले भी इंसान को अपनी सूरत पर बनाया इतने प्यार से, और वो मैं कलाम मुकद्दस से ही दिखाता हूँ कि खुदा ने इंसान से इतना प्यार किया कि अपनी सूरत पर बनाया इंसान को। तो कलाम मुकद्दस से देखते हैं, पैदाइश 1:26 और 27 आयत तक। फिर खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानत बनाएं, और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चुपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। तो भाई हैदर मदनी साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि उसको सब चीज़ों पर इख्तियार भी दे दिया। तो उनको पता होना चाहिए कि जब भी किसी के पास कोई इख्तियार आता है ना, तो वो अपने इख्तियार का गलत फ़ायदा उठाता है। तो इंसान ने भी ऐसा ही कुछ किया। खुदा ने एक हुक्म दिया, उसने खुदा के हुक्म को अहमियत देने की बजाय शैतान के हुक्म को ज़्यादा अहमियत दी। तो भाई एक ही बात से कि कौन से ऐसे गुनाह से बचाया, तो खुदा तो पहले भी बचा रहा था कि ये काम ना करना। तो वो बाग अदन से बाहर निकाले गए गुनाह करके, शैतान की बात मान के। पहले वो खुश थे, ना कोई गम, ना मौत, ना कोई ऐसी बात थी कि ना रोना था। तो अब वो खुदा का हुक्म नहीं मान रहे, तो उनको नाम में मौत भी मिली, गम भी मिला। तो ऐसे ही जब खुदा में यीशु मसीह आए, उन्होंने नहीं अगर हुक्मों पर अमल किया, तो खुदा पहले भी हुक्म देता रहा नबियों के जरिए। वो मैं आपको बताता हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर नहीं हुक्मों पर अमल करोगे तो तुम्हें लानतें मिलेंगी। और बरकतों के बारे में भी बताया, मैं सिर्फ लानतों के बारे में बताऊंगा। भाई ने जो कहा कि कौन सी ऐसी मखलूक को बचाया, तो नहीं बचे तो ना सही, उनको तो अनाम में फिर यही चीजें मिलेंगी ना। इस्तिस्ना 28:15 से 68 आयत तक मैं सारी आयतें तो नहीं पढ़ के बताऊंगा, मैंने आपको हवाला बता दिया। इस्तिस्ना 28:15 से 68 आयत तक है, लेकिन मैं चंद बता देता हूँ कि कौन से नामात मिलते हैं जब खुदा के हुक्म को ना माना जाए।
لیکن اگر تو ایسا کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب حکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل نہ کرے تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی۔ شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا اور کھیت میں بھی تو لعنتی ہوگا، تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں لعنتی ٹھہریں گے۔ تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے گائے بیل کی بڑھتی، تیری بھیڑ بکریوں کے بچے لعنتی ہوں گے۔ تو اندر آتے لعنتی ٹھہرے گا اور باہر جاتے لعنتی ٹھہرے گا۔ خداوند ان سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے گا لعنت اور اضطراب اور پھٹکار کو تجھ پر نازل کر دے گا، جب تک تو ہلاک ہو کر جلد نیست نابود نہ ہو جائے۔ تیری جان تیری ان بدعمالیوں کے سبب سے ہوگا، یہ سب تیری ان بدعمالیوں کے سبب سے ہوگا جن کو کرنے کی وجہ سے تو مجھ کو چھوڑ دے گا۔ خداوند ایسے کرے گا کہ وبا تجھ سے لپٹی رہے گی۔ خداوند تجھ کو تب تک بخار، سوزش اور شدید حرارت اور تلوار اور باد سموم اور گروئی سے مارے گا، اور یہ تیرے پیچھے پڑے رہیں گی جب تک کہ تو فنا نہ ہو جائے، اور آسمان تیرے سر پر پیتل کا اور زمین جو تیرے نیچے ہے لوہے کی ہو جائے گی۔ خداوند میںہ کے بدلے تیری زمین پر خاک اور دھول برسائے گا، یہ آسمان سے تجھ پر پڑتی ہی جائیں گی جب تک کہ تو ہلاک نہ ہو جائے۔ خداوند تجھ کو مصر کے پھوڑوں اور بواسیر اور کھجلی اور خارش میں ایسا مبتلا کرے گا تو کبھی اچھا بھی نہ ہونے کا ہے۔ خداوند تجھ کو جنون اور نابنائی اور دل کی گھبراہٹ میں بھی مبتلا کر دے گا، اور جیسے اندھا اندھیرے میں ٹٹولتا ہے ویسے ہی تو دوپہر دن کو ٹٹولتا پھرے گا، اور تو اپنے سب دھندوں میں ناکام رہے گا، اور تجھ پر ہمیشہ ظلم ہی ہوگا اور ٹٹولتا ہی رہے گا، اور کوئی نہ ہوگا جو تجھ کو بچائے۔ عورت سے منگنی تو کرے گا لیکن دوسرا اس سے مباشرت کرے گا۔ تو گھر بنائے گا پر اس میں بسنے نہ پائے گا، تو پاکستان لگائے گا پر اس کا پھل استعمال نہ کرے گا، یہاں تک کہ ان باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر دیوانہ ہو جائے گا۔ خداوند تیرے گھٹنوں اور ٹانگوں میں ایسے برے پھوڑے پیدا کرے گا کہ ان سے تو پاؤں کے تلوے سے لے کر سر کی چاندی تک شفا نہ پا سکے گا۔ تو کھیت میں بہت سا بیج لے جائے گا لیکن تھوڑا سا جمع کرے گا کیونکہ ٹڈی اس کو چاٹ لے گی۔ تو پاکستان لگائے گا اور ان پر محنت کرے گا، تو میں پینے اور نہ انگور جمع کرنے پائے گا کیونکہ ان کو کیڑے کھا جائیں گے۔ تیری سب حدود میں زیتون کے درخت لگے ہوں گے پر تو ان کا تیل نہیں لگانے پائے گا کیونکہ تیرے زیتون کے درختوں کا پھل جڑ جائے گا۔ تو آپ بھائی حیدر مدری صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں یہ انعامات ہیں، آگے بھی بہت لکھے ہوئے میں وہ بھی بتاتا ہوں۔ تو یہ سب خدا نے دیے تھے فری کھاتے میں کہ یہ سب کچھ میں سب چیزوں پر تم کو اختیار دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کلام مقدس میں اس آیت کو میں بتانے لگا ہوں جب خدا نے ان کو کہا تھا کہ یہ سب چیزیں تمہارے لیے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ دکھ میں ہے، اس کی چیزیں سب اس کو مل رہی بلکہ اس کے ہاتھ سے سب چھوٹ رہا ہے۔ پیدائش 1:29 آیت، اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیج دار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیج ہے کل بیج دار پھل وہ تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہوں گے۔ یہ جب آدم باغ عدن میں تھا یہ اس کو مل رہی تھی، اب وہ خدا کے حکموں سے دور ہوا اور گفٹ میں اس کو لعنتیں مل رہی ہیں۔ آگے بھی میں لعنتیں بتانے لگا ہوں۔ استثنا 28:42 آیت، تیرے سب درختوں اور تیری زمین کی پیداوار پر ٹڈیاں قبضہ کر لیں گی، پردیسی جو تیرے درمیان ہوگا وہ تجھ سے بڑھتا اور سرفراز ہوتا جائے گا، تو پست ہی پست ہوتا جائے گا۔ وہ تجھ کو قرض دے گا پر تو اسے قرض نہ دے سکے گا، وہ سر ہوگا اور تو دم ٹھہرے گا، اور چونکہ تو خداوند اپنے خدا کہ ان حکموں اور آئین پر جن کو اس نے تجھ کو دیا عمل کرنے کے لیے اس کی بات نہیں سنے گا، اس لیے یہ سب لعنتیں تجھ پر آئیں گی اور تیرے پیچھے پڑی رہیں گی اور تجھ کو لگیں گی جب تک تیرا ناس نہ ہو جائے، اور وہ تجھ پر اور تیری اولاد پر سدا نشان اور اچنبے کی طور پر رہیں گی، اور چونکہ تو باوجود سب چیزوں کے فروانی کے فرحت اور خوش دلی سے خداوند اپنے خدا کی عبادت نہیں کرے گا۔ یہ سب چیزیں آگے بھی بہت سی لعنتیں لکھی ہوئی ہیں، تو میں یہی بھائی کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب انعامات ملے ہیں جو خدا کے حکموں پر عمل نہیں کرتے۔ بھائی نے کہا نا کہ انہوں نے کون سی مخلوق کو بچایا، تو جو نہیں بچ رہا تو ان کو بعد میں انعامات بھی تو ملتے نا یہ والے لعنتوں کی شکل میں۔ تو یہی ہے بھائی، آگے بھی میں بتانے لگا ہوں کہ تو بھائی آگے تو بہت ساری لعنتیں لکھی ہوئی ہیں، میں نے آپ کو حوالہ بتا دیا، آپ خود پڑھ لیں۔ تو یہ خدا نے تب حکم دیا تھا
नबियों पैगम्बरों को। तो खुदा ने नबी पैगम्बर भेजे, लोगों ने कोई अमल नहीं किया। फिर खुदा ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया, वो इंसान के रूप में आया, जिसको आप खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं। वो इंसान के रूप में आया। उसके हवाले भी मैं बताता हूँ कि शायद वो बेटे का लिहाज करें, बेटे का रूप इख्तियार करके आया, लेकिन लोगों ने उसका लिहाज नहीं किया, क्योंकि लोग अपनी ही बदमालियों में फंसे हुए थे। तो कलाम मुकद्दस से दिखाता हूँ, खुदा प्रैक्टिकल करके बता के गया कि कैसे जीना है और कैसे खुदा की हिम्मत करनी है और कैसे कुर्बान होना है अपने खुदा पर, तो कोई गुनाह नहीं करना। तो वो प्रैक्टिकल करके बताने आया था, और मौत और कब्र पर भी फतह पाई, ताकि लोग उसी को जाने और प्रस्तिश करें कि वही जिंदा खुदा है। मैं एक तमसील बताने लगा हूँ। खुदा बेटे के रूप में आया, नबी पैगम्बर भी भेजे, लेकिन किसी ने अमल नहीं किया। लूका 20 बाब उसकी 9 से 20 आयत तक। फिर उसने लोगों से ये तमसील कहनी शुरू की कि एक शख्स ने पाकिस्तान लगाकर बागबानों को ठेके पर दिया और एक बड़ी मुद्दत के लिए परदेश चला गया, और फल के मौसम पर उसने एक नौकर बागबानों के पास भेजा ताकि वो पाकिस्तान के फल का हिस्सा उसे दें, लेकिन बागबानों ने उसको पीट कर खाली हाथ लुटा दिया। फिर उसने एक और नौकर भेजा, उन्होंने उसको भी पीट कर और बेइज्जत करके खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने तीसरा भेजा, उन्होंने उसको भी जख्मी करके निकाल दिया। इस पर पाकिस्तान के मालिक ने कहा कि क्या करूं, मैं अपने प्यारे बेटे को भेजूंगा, शायद उसका लिहाज करें। जब बागबानों ने उसे देखा तो आपस में सलाह करके कहा, यही वारिस है, इसे कत्ल करें कि मेरास हमारी हो जाए। बस उसको पाकिस्तान से बाहर निकाल कर कत्ल किया। अब पाकिस्तान का मालिक उनके साथ क्या करेगा? वो आकर उन बागबानों को हलाक करेगा और पाकिस्तान औरों को दे देगा। उन्होंने ये सुनकर कहा, खुदा ना करे। उसने उनकी तरफ देख कर कहा, फिर ये क्या लिखा है कि जिस पत्थर को मीमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उससे पीस डालेगा। उस घड़ी फकीहों और सरदार काहिनों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर लोगों से डरे, क्योंकि वो समझ गए थे कि उसने ये तमसील हम पर कही। और वो उसकी ताक में लगे और जासूस भेजे के रासबाज बनकर उसकी कोई बात पकड़े, ताकि उसको हाकम के कब्जा और इख्तियार में दे दें। तो भाई, अब तो भाई हैदर मदनी साहब को पता चल गया होगा कि वो खुदा जो जज था, वो जज ने बेटे को नहीं भेजा, वो बेटा बन के आया कि शायद लोग उसका लिहाज करें। पहले नबी पैगम्बरों का तो नहीं कर रहे, ये आयत मैंने आयतें पढ़ के बताई हैं, तमसील पढ़ के बताई है। फिर उसको आना पड़ा, लेकिन उन्होंने उसका भी लिहाज नहीं किया, उसको मौत और कब्र पर तक ले गए। लेकिन उनको पता नहीं था कि वो ही तो खुदा है जो मौत और कब्र पर फाते है। हाँ, आगे ये भी है कि जो लोग उसके हुक्म पर अमल नहीं कर रहे, वो बता के भी गए हैं। वो कह रहे हैं ना, किस मखलूक को बचाया, गुनाह तो अब भी हो रहा है। तो उनके लिए भी कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उनके साथ क्या होगा। काश का 20 बाब 11 से 15 आयत तक। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत तख्त और उसको जो उस पर बैठा था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हया। जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था, उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया, और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और उनमें से हर एक के माल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलमी अरवाह आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। तो अभी तो पता, फिर भी अभी भी नहीं पता चला कि जो हुक्मों पर अमल नहीं करते, जो गुनाह कर रहे हैं, उनको गिफ्ट में क्या क्या मिलेगा। तो ये भी मैंने बता दिया। आगे जो खुदा के हुक्म पर अमल नहीं करते, उसकी कुर्बानी देने के बाद भी, तो उनके लिए भी कलाम मुकद्दस में लिखा है। यूहन्ना 11 बाब 9 से 10 आयत तक। यीशु ने जवाब दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? अगर कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो दुनिया की रोशनी देखता है। लेकिन अगर कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं। यूहन्ना 3 बाब 19 से 21 आयत तक। और सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, ताकि उसके काम जाहिर हों कि वो खुदा में किए गए। ठीक है, जो बदी करता है वो खुदा के पास नहीं आता, कलाम मुकद्दस बता रहा है। तो वो ही खुदा था जो जमीन पर इंसान के रूप में आया, प्रैक्टिकल करके समझाने के लिए। मैं कुछ आयतें बार बार बता रहा हूँ कि खुदा वही है, वही है। फिर सुन लें, यूहन्ना 13 बाब 13 आयत, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, खुद कहते हो, क्योंकि मैं हूँ।
یہ خدا یسوع مسیح کے قول ہیں جو انہوں نے کہے ہیں، جو کلام کا ہے۔ یوحنا 10 باب 30 آیت، میں اور باپ ایک ہیں۔ یوحنا 14 باب 8 سے 9 آیت، فلپس نے اس سے کہا اے خداوند باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ یسوع نے اس سے کہا اے فلپس اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ یوحنا 10 باب کی 33 آیت بتا رہی ہے کہ یہودی بھی اسے خدا کہنے پر ہی سنسار کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ یہودی نے اسے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں، اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ تو خود آیا تھا جج، جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا جج کیسا منصف تھا، تو کیسا اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، اس کو قربان کر دیا 2 برادریوں کے چکر میں۔ تو جج تو خود آ گیا تھا، کیونکہ اس نے بڑے پیار سے انسان کو بنایا تھا، اور وہ انسان کو بچانا چاہتا تھا، لیکن انسان نہیں بچنا چاہ رہا۔ آگے انہوں نے توزق دیکھنی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایسی باتیں نہ کیا کریں، تو نہ ایسی ویڈیو بنایا کریں جس کا آپ کو سیدھے سے نہیں پتا۔ شکریہ۔